राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि जिस प्रकार से आप मेरे इस YouTube चैनल को आप समर्थन सहयोग दे रहे हैं, कृपया आप आगे भी अपना समर्थन और सहयोग देते रहिएगा। आज मोदी जी के बाद कौन देश का नेता, आप मेरे शब्द को समझिएगा, नेता या प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। हालांकि आपको ये अतिशयोक्ति भी लगती होगी क्योंकि बहुत जल्दबाजी है, और मैं इसको मानता हूं कि ये बहुत जल्दबाजी में मैं आप सबके सामने ये समीक्षा कर रहा हूं। लेकिन जब समय आता है तो पूरे देश के लोग बोलने लगते हैं कि ये तो हम जानते थे, ये तो हम समझते थे, ये तो फलाने टीवी में आया था, ये तो ढेकाने समाचार में आया था। मैं जल्दबाजी जरूर कर रहा हूं, लेकिन आप अंत तक मेरे इस समीक्षा को समझने का प्रयास करिएगा। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो संगठन में आडवाणी जी उनसे बड़े नेता थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनता पार्टी ने और देश ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि वो जनता में बहुत लोकप्रिय थे। इतने लोकप्रिय कि शायद वो जो लोकप्रियता अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी वो हिंदुस्तान के बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। मतलब लोकप्रियता के मानदंड पर जब बीजेपी बहुमत के करीब आती है तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 2014 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता थे। सुषमा स्वराज जी थी, राजनाथ सिंह जी थे, खुद आडवाणी जी थे, नितिन गडकरी जी थे, और भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े छत्रा। लेकिन मोदी जी एक गुजरात के सीएम होने के बाद, एक स्टेट के सीएम होने के बाद, चूंकि उनके पूरे देश में लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और देश ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। अब क्या स्थिति है देखिए, मोदी जी आज भी लोकप्रियता के चरम पर हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दबाजी है, बहुत अतिशयोक्ति की बात आज मैं कर रहा हूं, लेकिन सुनिए जरूर आप, क्योंकि मेरी इस अतिशयोक्ति के बातों में तथ्य हैं, मेरे इस बातों में, मेरी इस समीक्षा में विषय जबरदस्त हैं और बातों में दमदारी है। ये मेरा अपना सोच है। तो कौन, मैं 4 नाम आपके सामने रखता हूं। एक योगी बाबा, एक अमित शाह जी, तीसरा नाम स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी, और चौथा नाम आपको ऐसा बताऊंगा मैं जिसको सुनकर लोग दंग रह जाएंगे कि ये मुरारी मिश्रा कुछ पागल आगल हो गया है क्या, या नासमझ हो गया है क्या, या बिना सोच समझ के बात करता है क्या। लेकिन इस व्यक्ति का नाम लेने के पहले आपको मैं बता दूं कि मेरी ये बातें तभी सटीक बैठेंगी, ये मेरी बातें तभी सही साबित होंगी जब यह व्यक्ति आने वाले अक्टूबर नवंबर के बिहार के चुनाव में झंडा गाड़ेगा। उसका नाम है पीके, उसका नाम है प्रशांत किशोर। अब मैं यहीं से शुरू करता हूं। प्रशांत किशोर जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह व्यक्ति 2 साल पदयात्रा किया नॉर्थ बिहार में, 40 सीट है लोकसभा की, और आपको बताऊं मैं, राष्ट्रीय परिदृश्य में यह नेता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दूं मैं, मेरी समीक्षा थी कि केजरीवाल कभी देश का नेता नहीं बन सकता। आप देख लीजिए, आप बिहार तो चुनाव जब होगा, दिल्ली के रिजल्ट के बाद केजरीवाल गायब, खुद चुनाव हार गया, और उसके कई लोग आज जेल में लगातार चक्कर काट रहे हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर। लेकिन मेरी समीक्षा पुराना सुन लेना, यूट्यूब में अपलोड है कि केजरीवाल देश का नेता नहीं बन सकता। फिर मैं पीके के बारे में भविष्यवाणी क्यों कर रहा हूं। देखिए, ये व्यक्ति, इसके दादा मजदूर थे, पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे, बिहार का लड़का,
पिता डॉक्टर, ये निश्चित रूप से यूपीएससी सेलेक्ट किया होगा, तभी विदेश के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में 10 साल नौकरी किया, यूनाइटेड नेशन में। और भारत का ऐसा कौन नेता नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी सहित, जो इसकी बुद्धि का कायल नहीं है, जो इसकी राजनीति के कौशल का लोहा नहीं मानता। ऐसा कौन नेता है? 2014 में अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता के अलावा अगर एक नेता का बहुत बड़ा, एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है तो वह पीके। ठीक, ये आदमी 2 साल लगातार पदयात्रा करता है अपनी इतनी बड़ी नौकरी को छोड़कर, और 2 साल के अंदर विधान परिषद के चुनाव में, 3 बाई इलेक्शन था बिहार में, विधान परिषद की 1 सीट है, 3 चुनाव में 10% वोट पाता है। उसी बिहार में भारतीय जनता पार्टी 20 साल में 10% वोट पाई थी, 20 साल में 10%। और यह व्यक्ति तुरंत 20 दिन में पार्टी खड़ा करता है और 10% वोट पाता है और एक विधान परिषद का चुनाव जीत के आता है। और इसकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते उदय सिंह, जो 3 बार के राजपूत नेता, 3 बार के सांसद बीजेपी के, और एक से एक आईएएस, एक से एक आईपीएस। मेरे को लगता है ये आदमी अगर बिहार में अपना झंडा गाड़ दिया, सीट कितनी ये मैं बाद में बताऊंगा, अगर ये तो बोल रहे मैं 135 140 सीट जीतूंगा, अगर 30-35 सीट भी जीतते हैं तो आने वाला भविष्य, ये आदमी यही बिहार में रुकने वाला नहीं, बाकी लोग तो अपने अपने स्टेट में रुक गए। केजरीवाल लगभग खत्म हो गया, मायावती जी लगभग द एंड है, बसपा की आज एक सांसद नहीं है, एक एमएलए नहीं है, इसलिए मैं मायावती का नाम नहीं ले रहा हूं। आकाश आनंद तो बहुत दूर की कौड़ी है जिसको उन्होंने अपनी सत्ता या अपने संगठन को सौंपा, इसलिए क्षेत्रीय नेता एक भी राष्ट्रीय नेता बनने के कगार पर नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ प्रशांत किशोर की के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूं। राहुल जी 99 सीट में है, मानता हूं मैं। बिहार के चुनाव में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, अभी बिहार में कांग्रेस के पास 3 सीट है, मात्र 3, वो भी किसके भरोसे? आरजेडी के भरोसे। जाति गणना की बात करने वाले आदरणीय श्री राहुल जी, अगर इस जाति जनगणना की घोषणा के बाद बिहार में अगर वो आधे से ज्यादा सीट ले आते हैं, तब मैं मानूंगा कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छी राजनीति का पत्ता फेंके या अच्छा अपना रणनीति बनाए। लेकिन मेरे को लगता है संभव, मेरे को लग रहा है उतना जितना सोच रहे हैं वो स्थिति नहीं। 99 सीट है, कहां से आई ये सीट? केरल की 14, आपका कर्नाटक की 9, राजस्थान में 7-8 के आसपास, आसाम में 4, पंजाब में 3, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश, आपका ये जितने बड़े, दिल्ली, जितने यूपी, हालांकि यूपी में इस बार 6 सीट जीतने में कामयाब रही कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसका कारण मैं बता चुका हूं, योगी के हिसाब से टिकट नहीं बांटा गया जिसका फायदा सपा और कांग्रेस को मिला। अगर राहुल जी आने वाले लोकसभा चुनाव में 150 के ऊपर लोकसभा की सीट लाते हैं और भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे रहती है, जिसका मेरे को संभावना नहीं दिखता, जिस ढंग से मेरे को लगता है कि अभी कांग्रेस को चलना चाहिए, जिस हिसाब से कांग्रेस को अच्छे मुद्दों के आधार पर राजनीति करनी चाहिए, वो मुद्दे कांग्रेस नहीं उठा पा रही है। जातिगत राजनीति में राहुल गांधी जी, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनसे क्या पूर्व पाएंगे? क्या बंगाल में वो जीत पाएंगे? मेरे को नहीं लगता। अब आते हैं अमित शाह और योगी पे। 42 चुनाव लड़े अमित शाह जी, 42, मेरे ख्याल से 80 या 84 के आसपास वो पहली बार एमएलए बने। उसके बाद सोसाइटी का चुनाव, कोऑपरेटिव का चुनाव, दुग्ध महासंघ, कभी चुनाव नहीं हारे। प्रशासक, मैं बोलता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में अमित शाह जैसा रणनीतिक प्रशासक, इतना जबरदस्त इंटरनल देश को मजबूत करने वाला और शानदार राजनीति का माहिर खिलाड़ी मैंने अपने जीवन में बहुत कम देखा। सरदार जी अलग टाइप के थे, वो जमाना अलग था, लेकिन लोकप्रियता में अमित शाह जी। अब आता हूं मैं योगी बाबा के ऊपर, योगी बाबा के मुकाबले नहीं है। ठीक है, मानता हूं मैं अमित शाह जी बहुत शानदार नेता है, उनमें 1% भी कमी नहीं है,
प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हैं, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन योगी बाबा की लोकप्रियता के सामने, जो योगी बाबा उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़े, पूरा उत्तर प्रदेश तबाह था। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ चोर, बदमाश, डाकू, हरामी, जिहादियों का राज था। आज हिंदुस्तान का सबसे विकसित प्रदेश, सबसे आगे बढ़ने वाला प्रदेश, सबसे शांति का प्रदेश, सबसे समृद्ध प्रदेश आज अगर उत्तर प्रदेश है, और 80 लोकसभा सीट है, और हिंदुत्व की राजनीति में अगर आज मोदी से भी आगे बढ़कर अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो योगी बाबा हैं। ये मेरा आकलन है। मेरे को लगता है हम सबको यही 4 नेताओं पर निगाह रखना चाहिए। हाँ, जब तक बिहार में झंडा पीके जी नहीं डालेंगे, और अगर बिहार में झंडा गाड़ दिए प्रशांत किशोर जी, तो उनको रोक पाना अन्य प्रदेशों में बहुत, कांग्रेस और भाजपा को बहुत दिक्कत होगा। मेरे को लगता है कि एक नए युवा नेता का और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाले नेता का हिंदुस्तान की राजनीति में उदय हो रहा है। इसलिए मेरे को लगता है कि इसका आकलन करना चाहिए। अगर मैं परसेंटेज में बांटूं तो निश्चित रूप से मैं 40% मैं योगी बाबा को देता हूं संभावनाओं में, 30% मैं अमित शाह को देता हूं आज की स्थिति में। आज की स्थिति में जब मेरे को भाजपा आज भी देश में बहुत मजबूत लगती है, और 20% मैं राहुल जी को देता हूं। संभावनाएं उनके भी देखता हूं, मैं संभावनाओं में उनका नाम नहीं काटता, और 10% मैं पीके प्रशांत किशोर जी को देखता हूं। देखिए, ऐसा है कि बोलते हैं ना कि पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं। आज आपको बात मेरी मजाक लग रही होगी, लेकिन मैं पूत के पांव पलने में देख चुका हूं कि ये लड़का, ये युवा नेता एक दिन भारत का भविष्य बन सकता है। इसलिए मैं समय से पहले ये विश्लेषण समीक्षा लेकर आया हूं। आपको अगर अच्छा लगता होगा तो आप कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर और फॉरवर्ड करिएगा। और आपकी नज़र में कोई और ऐसा लगता होगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर के लाइन में आगे है, तो उसका भी आप नाम बताइए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़।